ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में यह छापेमारी की गई। ईडी ने अब तक अवैध खनन मामले में करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस रिपोर्ट में देखिए। ईडी के रडार पर हुलास पांडे। हुलास पांडे के 3 ठिकाने पर रेड। चिराग पासवान के करीबी हैं हुलास। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे अवैध खनन के मामले में ईडी की रडार पर हैं। हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर रेड पड़ी है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ये छापेमारी की गई है। बिहार में अवैध रेत खनन से जुड़ा यह मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, जिसमें कि हुलास पांडे नाम के एक आरोपी के आवास पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हुलास पांडे की अगर बात करें तो हुलास पांडे जो एलजेपी पार्टी से जिसका ताल्लुकात बताया जा रहा है, वो बताया जाता है कि वो एलजेपी पार्टी का एक काफ़ी चर्चित नेता रहा है और जिस तरह से उसके संबंध की अगर बात करें तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में उसको काफ़ी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन में कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक हुलास पांडे पर अवैध बालू खनन से जुड़े 2 केस दर्ज हैं। इसी मामले में बीते दिनों 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ईडी ने अब तक अवैध खनन मामले में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। काफी महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में अब तक कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है। 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और जिस तरह से अब हुलास पांडे का नाम सामने आया है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब उससे पूछताछ की जाएगी तो कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ये पूरा मामला ब्रॉडसन और आदित्य मल्टीकॉल के अवैध बालू खनन से जुड़ा है। इसी केस में जेडीयू के पूर्व एमएलसी राधा सेठ और आरजेडी के सुभाष यादव पर कार्रवाई हो चुकी है। हुलास पांडे रसूख वाले नेता हैं। उनके ठिकानों पर ईडी की रेड बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हुलास पांडे बिहार से एमएलसी रहे हैं। फिलहाल वे एलजेपी-आरआरबी के नेता हैं। उनकी गिनती बिहार के बड़े बाहुबली नेताओं में होती है। हुलास पांडे का नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी आया था। हुलास जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हैं। हुलास पांडे के अपराधों की लंबी फहरिस्त है। राजनीतिक गलियारों में हुलास की बड़ी पहुंच भी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दानापुर में चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। पटना में ईडी ने दानापुर के गोला रोड स्थित जी फ्लैट और एक्सप्रेशन एक्सोटिका के फ्लैट नंबर 407 पर छापा मारा। सूत्रों के अनुसार ईडी को हुलास पांडे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। उनके कागजात से भरे हुए कमरों की तलाशी ली गई। जायजा लिया दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं एक्सप्रेशन एक्सोटिका में और 407 नंबर ए ब्लॉक में हुलास पांडे जो कि एलजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, उनका ये फ्लैट है। ये फ्लैट उन्हीं का है और इसी में ईडी की छापेमारी चल रही है। यहाँ 407 नंबर कमरा है, आपको दिखा देते हैं कि इसी में लगातार छापेमारी चल रही है। ईडी मौजूद है और यही वो कमरा है जहां पर जो है ये छापेमारी चल रही है। ईडी अंदर मौजूद है, इसके अंदर छापेमारी चल रही है, कागजातों की जांच हो रही है, कागज की जांच किया जा रहा है। हम वो भी आपको दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ईडी उन कागजातों की जांच भी कर रही है। कागजात जो हैं उनकी जांच किया जा रहा है और वो यहीं पर मौजूद है। आपको हम ये दिखा देते हैं, ये देखिए जो है अंदर ईडी की टीम मौजूद है और ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ये अंदर मौजूद है। ये टीम, पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 2 गाड़ी से ईडी की टीम आई है। कागजात से भरा हुआ कमरा है और इन्हीं कमरों की तलाश जारी है। में बहुत सारे सुराग मिले हैं और उसका खुलासा भी ईडी करेगी। फिलहाल ईडी लगातार छापेमारी सुबह 6:30 बजे से कर रही है और 8 घंटों से भी लगातार लगी हुई है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा।
बांका से एक बड़ी खबर, मवेशी के रहने वाले घर में आग लगने की खबर मिल रही है। 2 गोहाल में भीषण आग लग गई है। एक पशु की जलकर मौत हो गई। बता दें आपको कि हालांकि जो घर वाले थे वो बाल बाल बच गए हैं। गांव के ही दबंगों पर आरोप लगाया गया है आग लगाने का। बांका थाना क्षेत्र के विशुनपुर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 गोहालों में आग लगी है और तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। बताते चलें आपको, भीषण आगजनी में एक पशु की जलकर मौत हो गई है। हालांकि जो घर वाले हैं वो बाल बाल बच गए हैं। अब ऐसे में घर वालों का कहना है गांव के ही जो दबंग हैं उन पर आरोप लगाया गया है। सासाराम से एक बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला में दिन दहाड़े फायरिंग और हथियार लहराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुरुवार का है और वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक हाथ में हथियार लेकर फायरिंग कर रहे हैं। इस दौरान वो दौड़ते हुए आते हैं और एक मकान में खड़े कुछ लोगों को निशाना बनाते हैं और फायरिंग करने की भी कोशिश करते हैं। वीडियो में 4 लड़कों को देखा जा सकता है। हालांकि किन वायरल वीडियो की पुष्टि जो है न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन आपको बता दें मोची टोला में कल आपसी रंजिश में दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में ये वायरल वीडियो कल का है या फिर नहीं, इसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश भर में शोक है। बिहार में भी 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित दिग्गज नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। बिहार के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। सियासी गलियारे में संवेदनाओं का दौर जारी है। हर कोई उनके व्यवहार, उनकी नीति और देश के विकास में उनके योगदान को याद कर रहा है। मनमोहन सिंह ने कल दिल्ली के एम्स में 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, जिसके बाद से उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनके आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने वित्तीय संकट से देश को बाहर किस तरीके से निकाला, इस बारे में भी उन्होंने बात की। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। मनमोहन सिंह के निधन पर बिहार सरकार की तरफ से भी 7 दिनों तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। मनमोहन सिंह को बिहार के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। उनका जाना दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं एक चीनी मिल के लिए गया और उन्होंने सीधे बैंक के एमडी को फोन कर दिया। तो इस तरह के व्यक्ति थे। हमने एक अच्छा अभिभावक, तरीका हमदर्द खोया है और देश ने भी एक बेहतरीन नेता खोया है। एक अच्छे अर्थशास्त्री थे और साथ साथ प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को बनाने में। अर्थशास्त्री के रूप में, एक राजनेता के रूप में उन्होंने बहुत कुछ किया है। देश के खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए जो कदम उठाए, हमारा देश उनका ऋणी रहेगा। मनमोहन सिंह जी देश के 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका बड़ा योगदान देश के अर्थव्यवस्था में रहा है
और ये अपूरणीय क्षति है और हर लोग दुखी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में देश भर से नेता पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेतिया के नरकटियागंज में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस से मारपीट के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक शिकारपुर थाना के पास गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बिना हेलमेट लगाए 2 युवक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा भी किया। इसी दौरान बाइक रोकते ही दोनों युवक उग्र हो गए और पुलिस से उलझ गए। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई और इसके बाद गिरफ्तार दोनों युवक सगे भाई बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान नगर के प्रकाश नगर निवासी अफरोज आलम और तंजुम आलम के रूप में हुई है। बिहार चुनावी साल में प्रवेश कर गया और देखिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। जेडीयू बिहार में रथ यात्रा के जरिए ऐसा समीकरण साधने की कोशिश की जिससे विरोधी खेमे में हलचल मच गई है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नेता अलग अलग तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जेडीयू ने भी अब रथ यात्रा के जरिए एक साथ कई सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। जेडीयू ने 3 रथ अलग अलग नाम से बिहार की यात्रा पर निकाले हैं ताकि वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। अति पिछड़ा वोटर को लुभाने के लिए कर्पूरी रथ, मुस्लिम वोटर के लिए अल्पसंख्यक विकास कारवा, दलित वोटर के लिए अंबेडकर रथ, नारी शक्ति रथ के जरिए महिला वोटर को साधने की कोशिश। जेडीयू ने पूरी रणनीति के तहत अलग अलग रथ के जरिए सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की है, तो बीजेपी ने जेडीयू की रथ पॉलिटिक्स का समर्थन किया है। ये के सभी घटक दल के नेता यात्राओं पे निकल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच में लगातार जो एनडीए की सरकार ने बिहार में कार्य किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसको बताने का कार्य कर रहे हैं। बिहार के बदलते तस्वीर 2025 फिर से नीतीश के नारे के साथ रथ भ्रमण होगा। जेडीयू के रथ पॉलिटिक्स को लेकर आरजेडी निशाना साध रही है, तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वोट बैंक के लिहाज से यात्रा जेडीयू के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब पार्लियामेंट हाउस में अमित शाह जी अम्बेडकर जी को अपमानित कर रहे थे, उस समय तो जेडीयू के सभी सांसद मौनी बाबा बन करके बैठे थे। और जब इसका रिएक्शन दलित और महादलित जब रिएक्ट करना शुरू किए, जब नीतीश कुमार जी को अपमानित करना शुरू किए, तो दिखावे के लिए एक अम्बेडकर रथ निकाल दिए। रथ की तो राजनीति है ही ना, रथ ने तो देश की राजनीति बदल दी। अगर याद कीजिए अडवाणी जी के रथ, इसलिए अब पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जनता को एक्सेस करने का, लोगों को अपनी ओर खींचने का एक साधन है। लोग इसी के बहाने जाते हैं और पीपुल्स कनेक्ट करने का ये। चुनावी साल में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए सारे नेता जनता के बीच पहुंचते हैं। कोशिश होती है कि चुनाव से पहले जनता को अपने पक्ष में किया जाए। अब इस यात्रा से जेडीयू को कितना फायदा होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रथ पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में चर्चा तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर छपरा से, जहां पर नए साल से पहले शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और करीब 50 लाख की शराब को बरामद किया है। यह कार्रवाई मुफस्सिल इलाके में की गई है। जानकारी के मुताबिक उमधा गांव के पास में नागालैंड नंबर कंटेनर को रोक करके तलाशी ली गई, जिसमें विदेशी शराब के 844 कार्टन बरामद किए गए। जब्त शराब की कीमत 50 लाख के करीब बताई जा रही है। हालांकि चेकिंग के दौरान कंटेनर चालक मौके से पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया, लेकिन पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। देखा गया जो कि लावारिस अवस्था में था पड़ा हुआ। इस पे तुरंत छानबीन करते हुए मुफस्सिल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने इसको पकड़ा और इसको जब खोल करके देखा गया तो इसमें अभी तक जो है बहुत भारी मात्रा में शराब 544 कार्टन शराब इसमें मिला है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।